तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं बासित। तो गाइस आज मैं अवेलेबल हूं एक नई व्हीकल के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिज़ाइन और बिल्ट है, क्या परफॉर्मेंस देती है व्हीकल और क्या फीचर्स है इस व्हीकल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है अशोक लेलैंड 1615 HE इकोमेट स्टार। तो गाइस इस व्हीकल में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द व्हील बेस। तो पहला जो व्हील बेस है वो है 3950 mm का, दूसरा है 4200 mm का, तीसरा है 4750 mm का और जो चौथा है वो 5200 mm का है। और गाइस बॉडी लेंथ की बात की जाए तो आपको 5 डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल होती है। स्टार्ट होता है 17 फीट से, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। तो ये आपको 5 डिफरेंट बॉडी लेंथ में अवेलेबल होती है। और गाइस टायर्स की बात की जाए तो आपको 6 टायर्स में ये अवेलेबल है। कैबिन एंड चेसिस आपको दिया जाता है, कैबिन विद डेक बॉडी के साथ भी आपको अवेलेबल होती है। 4200 mm का इसका व्हील बेस है और जो बॉडी लेंथ है गाइस वो 20 फीट की है। तो चलिए गाइस बात करते हैं फ्रंट लुक से। तो ऊपर में गाइस आपको मैसिव सी विंडशील्ड दी गई है, मिरर आपको दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट के लिए, 2 वाइपर्स दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस छोटा सा ग्रैब हैंडल दिया गया है। नीचे आते ही गाइस आपको अशोक लेलैंड की बैजिंग दिखेगी इस फेस के ऊपर। तो गाइस ये जो एरिया आप देख रहे हो ये ओपन भी आप कर सकते हो। गाइस कुछ ऐसा आपको लॉक दिया गया है ओपन करने के लिए। और गाइस नीचे आती है आपको अशोक लेलैंड का लोगो मिलेगा, मैसिव सा बड़ा लोगो दिया गया है। जो आउटर पार्ट है गाइस इसमें आपको मैट सिल्वर फिनिश दिया गया है और जो इनर पार्ट है वो मैट ब्लैक फिनिश दिया गया है। साइड में गाइस आपको हेडलैम्प्स दिए गए हैं, राउंड शेप में आपको दिए गए हैं। इसमें गाइस आपको हैलोजन बल्ब दिए जाते हैं और जो इंडिकेटर है गाइस उसमें भी आपको हैलोजन बल्ब भी दिया गया है। तो काफ़ी गाइस सिंपल सा डिज़ाइन दिया गया है। तो गाइस आपको तो मैसिव सा बम्पर दिया गया है, फ्रंट रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं दोनों साइड के अंदर, फ्रंट गार्ड दिया गया है, कुछ ऐसा शेप है। तो गाइस बात करते हैं अभी साइड व्यू की। तो मैसिव सा डोर दिखेगा, डोर के ऊपर ORVM दिखेंगे जो रियर व्यू मिरर्स हैं आपको दिए गए हैं। मल्टीपल विंडोज दिए गए हैं डोर के ऊपर। नीचे भी गाइस आपको छोटा सा विंडो दी गई है, ये एक पोजीशन में फिक्स्ड है। का हैंडल दिया गया है, मेटालिक हैंडल आपको दिया जाता है। नीचे आपको की का स्लॉट दिया गया है ओपन करने के लिए। 1615 HE की बैजिंग दी जाती है डोर के नीचे। 2 स्टेप्स दिए गए हैं कैबिन के अंदर जाने के लिए। कार्गो बॉडी के नीचे गाइस आपको एयर क्लीनर दिया गया है, लोकेशन है वो कुछ ऐसी है। पीछे गाइस आपको एडब्लू की टैंक दी गई है, उसके पीछे आपको डीजल फ्यूल टैंक दी गई है। 24 लीटर्स की एडब्लू की टैंक दी गई है। कैपेसिटी है गाइस डीजल टैंक की वो 185 लीटर्स की है। और गाइस इन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैसिव सा गार्ड दिया गया है। लेफ्ट साइड के डोर पे आपको इकोमेट स्टार की बैजिंग दी जाती है। पीछे ही आते ही गाइस आपको बैटरी दी गई है। पीछे ही आपको गाइस एयर टैंक्स मिलते हैं। पीछे आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है, सेम साइज की आपको स्टेपनी दी गई है और कुछ ऐसा इसका लोकेशन है। और गाइस रियर व्यू की बात की जाए तो कुछ ऐसा आपको रियर व्यू मिलेगा। कार्गो बॉडी का डोर है, उस पर आपको अशोक लेलैंड की बैजिंग मिलेगी और डोर ओपनिंग के लिए गाइस कुछ ऐसा हैंडल दिया गया है, एक ही साइड में दिया गया है। तो कुछ ऐसी बॉडी दी जाती है। और गाइस नीचे ही आते हैं तो आपको टेल लैंप्स दिए गए हैं, पार्किंग की लाइट है, जो ब्रेक लाइट है और जो इंडिकेटर है, तीनों आपको LED लाइट्स मिलते हैं। इसी के साथ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिया जाता है 1 2 3 4। तो 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इस व्हीकल के अंदर। और बीच में गाइस आपको हिंदुजा ग्रुप की बैजिंग दी गई है। नीचे ही गाइस आपको ब्रैकेट्स दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर गार्ड दिया गया है। नट एंड बोल्ट से फिक्स्ड होता है ये गार्ड। फर्दर पीरियड में आपको रिमूव करना है तो आप ये रिमूव कर सकते हो। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलिए गाइस बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। चलिए गाइस लेते हैं फर्स्ट पॉइंट इंजन का। तो इसमें जो इंजन दिया गया है वो S सीरीज CRS 4 सिलेंडर डीजल इंजन आपको दिया जाता है, जो कि iGen 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, BS6। और गाइस जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ये इंजन वो है 150 HP का और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 450 न्यूटन मीटर का है। साइन क्रोमैश का आपको गियर बॉक्स दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आपको 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन मिलता है, 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स दिया जाता है। और गाइस फ्यूल टाइप की बात की जाए तो ये डीजल में आपको अवेलेबल है। CNG में भी गाइस आपको ये अवेलेबल होती है। उसके जो स्पेसिफिकेशन है गाइस वो थोड़े अलग है। 185 लीटर्स की डीजल फ्यूल टैंक मिलती है और 24 लीटर्स की एडब्लू की टैंक मिलती है। तो गाइस ये थे इस व्हीकल के स्पेसिफिकेशन। तो चलिए गाइस बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। पहला पॉइंट लेते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट। तो इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है गाइस 16,100 kg का। और कर्ब वेट की बात की जाए तो 5573 kg का है। प्ले लोड की बात करें तो आपको 10,500 kg का 30 to 30 mm का ओवरऑल हाइट मिलता है, जो कि 10.6 फीट है। और 2480 mm का ओवरऑल विड्थ मिलती है, जो कि 8.1 फीट है। 4x2 का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो फ्रंट में गाइस आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग के सस्पेंशन दिए जाते हैं, जो कि 10 लीफ्स दिए गए हैं। और रियर के अंदर गाइस आपको सेम सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग्स की सस्पेंशन दिए जाते हैं। ऊपर की बात करें तो आपको 8 लीफ्स दिए गए हैं और नीचे आपको 9 लीफ्स दिए गए हैं। तो मल्टी लीव सस्पेंशन आपको मिलता है। और गाइस टायर्स की बात करें तो आपको 9R20 के टायर्स दिए गए हैं 16 PR। तो कुछ ऐसा गाइस इसका साइज़ है।
और अवेलेबिलिटी की बात करें तो 6+1 की अवेलेबिलिटी है। 6 टायर्स तो आपके रनिंग हो जाते हैं और एक आपको एक्स्ट्रा मिलता है एज स्टेपनी एज स्पेयर व्हील लेफ्ट साइड में लोकेट किया गया है। और गाइस चेसिस फ्रेम की बात की जाए तो आपको बोल्टेड लेदर टाइप का चेसिस फ्रेम दिया गया है और जो डेप्थ है गाइस 204 mm की है। विड्थ की बात की जाए तो 76 mm है और जो थिकनेस है 6 mm की है। 232 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो गाइस ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। चलिए गाइस जाते हैं कैबिन के अंदर और देखते हैं कैसा इसका इंटीरियर है और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस ये रही इस व्हीकल की और ये 2 डिफरेंट की आपको दिए गए हैं। जिसे हम व्हीकल स्टार्ट करेंगे वो ये की है और डोर के लिए कुछ इस तरीके से ये की दी गई है। कुछ ऐसा गाइस मैसिव सा डोर दिया गया है। डोर के ऊपर गाइस आपको वाइट ट्रिम दिया गया है। जैसा गाइस टेक्सचर है इसका हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है। साथ ही साथ गाइस आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है ओपन और क्लोज करने के लिए। उसके ही नीचे गाइस विंडो ओपनिंग का हैंडल दिया गया है जो कि मेटालिक है। सेम जो डोर ओपनिंग का हैंडल है उसको भी मेटालिक में दिया गया है। बाहर का कवरिंग है वो प्लास्टिक का है और ये जो हैंडल है मेटालिक है। सबको ग्रैब हैंडल दिया गया है कैबिन के अंदर चढ़ने के लिए। सेम ये साइड के अंदर पीछे साइड में ड्राइवर सीट की बात की जाए तो 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। ये जो गाइस लीवर दिया गया है वो जो फ्रंट थाई सपोर्ट है उसको एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। तो आप इजीली इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से। तो ये लीवर जो दिया गया है वो आगे पीछे करने के लिए दिया गया है। ये वाला जो पार्ट है गाइस वो इंक्लाइन रिक्लाइन के लिए दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जस्ट सीट नीचे हो जाएगी। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ इस व्हीकल के अंदर और डोर को करते हैं अभी क्लोज। कुछ ऐसा इसका डोर के ट्रिम है और मैसिव सी विंडो है गाइस। इजीली एक्सेसिबल है आपको जो एयर वगैरह इनटेक के लिए। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो गाइस तो ये विंडो आप ओपन कर सकते हो और जो भी एयर है वो सीधा कैबिन के अंदर आती है। तो गाइस ओपन करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम दिया गया है। आपको पुल करना होता है कुछ इस तरीके से इंक्लाइन ओपन हो जाती है। एयर इनटेक का काम करती है और इजीली ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो गाइस कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। स्टार्ट करते हैं गाइस स्टीयरिंग व्हील से। मैसिव सी स्टीयरिंग व्हील दी गई है। अशोक लेलैंड का बैचिंग आपको दिखेगा। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दी गई है। गाइस स्टीयरिंग के नीचे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं और हॉर्न के लिए भी गाइस बटन दिया गया है। आपको टैप करना होता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं और पीछे ही गाइस आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है। लेफ्ट साइड के अंदर आप स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि एनालॉग में है और आपको फ्यूल का गेज दिया गया है। राइट के अंदर आपको मीटर दिया गया है और टेम्परेचर लेवल इंडिकेटर और बीच में ही गाइस डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और ऊपर में गाइस छोटा सा अशोक लेलैंड का लोगो दिया है। दोनों साइड के इंडिकेटर्स दिए गए हैं और नीचे ही गाइस आपको सेट का और मोड का बटन दिया गया है। तो कुछ ऐसा गाइस आपको डैशबोर्ड दिया गया है। हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है। कुछ इस तरीके से काफ़ी ब्रिटल है गाइस। पूरी तरीके से गाइस कवर नहीं आप देख सकते हो। जो मेटालिक फ्रेम है इसकी कैबिन की वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ब्राउन कलर की। एयर के ब्लोअर दिया गया है, फैंस दिए गए हैं और यहाँ पे छोटा सा नॉब दिया गया है जिसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें 3 लेवल दिए गए हैं 1 2 3। तो आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ऊपर गाइस छोटा सा स्पेस दिया गया है। जब आप स्टीरियो वगैरह लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का सॉकेट दिया गया है। USB सॉकेट है गाइस। तो जो आप चार्जिंग करना चाहते हो मोबाइल को तो आप कर सकते हो। तो कैबिन के टॉप पे भी आपको कुछ इस तरीके से इंसुलेशन दिया गया है और डिज़ाइन की बात करें तो कुछ ऐसा है। ब्लाइंड स्पॉट का मिरर भी दिया गया है। कोई बच्चा वगैरह अगर खड़ा हो नीचे तो वो विजिबल नहीं होगा ड्राइवर को। सेम दूसरे साइड के अंदर जो डोर पे दिया गया है कैबिन लाइट्स दी गई है। कुछ इस तरीके से इसका पोजीशनिंग है। साथ ही साथ गाइस आपको सनवाइजर्स दिए गए हैं। मैसिव से सनवाइजर्स हैं गाइस। काफ़ी बड़े सनवाइजर्स दिए गए हैं सेम क्लीनर साइड के अंदर। और गाइस बैक विंडोज़ की बात की जाए और एक ही पोजीशन में फिक्स्ड है। ये आप ओपन नहीं कर सकते। पीछे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है और साथ ही साथ आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर भी आपको मिलता है। रिवर्स है गाइस वो आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है। बाकी जो गियर्स हैं तरीके से दिए गए हैं। बात करते हैं गाइस पार्किंग ब्रेक्स की। सिनेमैटिकली ऑपरेटेड है। आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी ऑन पे है। अभी लगे हुए हैं पार्किंग ब्रेक्स। तो ऑन के डायरेक्शन में नीचे हैं। सीट कैपेसिटी की बात की जाए तो D+2 की सीटिंग कैपेसिटी है। ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग रूट के लिए। तो कुछ इस तरीके से सीट कवर अभी लगा दिए गए हैं। तो चलिए गाइस अभी करते हैं व्हीकल को ऑन और देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लचर कैसा है। मल्टीपल आपको सिग्नल्स दिखेंगे ऊपर साइड में। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। उसके नीचे फ्यूल गेज
राइट साइड में आपको RPM मीटर दिया गया है और टेम्परेचर गेज। बीच में गाइस छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है, आप देख सकते हो 1994 किलोमीटर चल चुकी है। और एडब्लू की जो रेंज है वो भी आपको दिखा रहा है अभी फुल है। साथ ही साथ गाइस आपको रेंज भी दिखाता है कि कितने किलोमीटर अभी बाकी है। आप 200 किलोमीटर अभी भी चला सकते हो, 100 किलोमीटर अभी भी चल सकती है। तो कुछ ऐसा फीचर दिया गया है गाइस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में इस व्हीकल के अंदर। और हॉर्न की बात की जाए तो कुछ ऐसा आपको हॉर्न मिलेगा। कैबिन जो है थोड़ा वाइब्रेट होता है जब हम बंद करते हैं। तो गाइस ये था इसका इंटीरियर। बात करते हैं गाइस फीचर्स की। पहला पॉइंट लेते हैं स्टीयरिंग व्हील का। तो आपको स्टैंडर्ड पावर स्टीयरिंग व्हील दी गई है। एडजस्टमेंट की बात की जाए इस व्हील की तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। इंस्ट्रूमेंटल क्लचर आपको माइलेज इंडिकेटर के साथ भी आता है। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की या फिर म्यूजिक सिस्टम की, तो आपको कुछ भी आपको नहीं मिलता। नॉर्मल स्टीरियो भी आपको नहीं दिया जाता, आपको आफ्टर मार्केट इसमें लगाना है। क्रूज कंट्रोल की बात की जाए तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। 4 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप लीवर्स दिए गए हैं, आप इंक्लाइन रिक्लाइन कर सकते हो, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। और जो थाई सपोर्ट है गाइस, जो बैक सपोर्ट है वो भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो गाइस एक पॉइंट मैंने नोटिस किया कि स्टीयरिंग व्हील है गाइस वो आपको एडजस्टेबल नहीं दी गई है, लेकिन जो ड्राइवर सीट है वो आपको एडजस्टेबल दी गई है। तो आपके हाइट्स के अकॉर्डिंग आप ड्राइवर सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थे इस व्हीकल के फीचर्स। अभी बात करते हैं सेफ्टी की। पहला पॉइंट लेते हैं सर्विस ब्रेक। एयर ब्रेक्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। ABS आपको मिलता है। जो ड्राइवर और को पैसेंजर है उसके लिए आप सीट बेल्ट दिए जाते हैं। और साथ ही साथ गाइस आपको रिवर्स पार्किंग बजर भी दिया जाता है। तो गाइस ये था इस व्हीकल के इंटीरियर और ये थे इसके फीचर्स। तो चलिए गाइस अब जाते हैं बाहर और बात करते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस ये थे इस व्हीकल के डिटेल्स। चलेगा जब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस जो एक शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट होती है 23,70,000 से और ख़त्म होती है 26,20,000 से। तो गाइस ये व्हीकल ओनर को 22 लाख में मिली है ऑन रोड प्राइस। माइलेज की बात की जाए इस व्हीकल की तो आपको 5 से 6 का माइलेज मिलता है एज़ पर द ओनर ने जो बताया है। तो गाइस इस व्हीकल को आप कंपेयर कर सकते हो आइचर प्रो 3015 BS6 से, भारत बेंज 1617R। तो ये 2 व्हीकल कॉम्पीट करती है इस व्हीकल को। तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए। मैं ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट लाते रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फर्दर वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।